So happy birthday, Pilasi ma'am and Neelam ma'am. That Jesus Christ bless you abundantly. Thank you, Jesus. Thank you, Prophet. Thank you, Rapture Ready family. Thank you, ma'am. Yes, thank you, ma'am. Happy blessed and glorious birthday, Bilasi ma'am and Neelam ma'am. Thank you. God bless you. अब हम सभी कोई गॉड ऑफ वर्ड ऑफ गॉड का वेलकम करेंगे। आदर के साथ तालियों को बजाते हुए प्रॉफिट का स्वागत करेंगे। वेलकम प्रॉफिट, ओवर टू यू प्रॉफिट। थैंक यू प्रॉफिट। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. God is a great God, right? And मैं निशा मैम का धन्यवाद करता हूँ. God bless you, ma'am. For you, I'm welcome once again. Bilasi ma'am, happy birthday. Many more returns of the day. And Neelam ma'am, God bless you. Happy birthday. May God give you more days to live. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Wow. So कितने लोगों ने कि आप में से कितने लोगों ने कल जो मैंने कहा था उसे आपने किया है? जिन लोगों ने आपने किया और आपने करके देखा है? ओके ओके ओके, सो आई एम हैप्पी कि आपने जो मैंने बोला आपने किया है. ओके, मैं आप में से किसी को पूछना चाहूंगा. ओके, या निशा टिका मैम, क्योंकि आपने सबसे पहले आई यहाँ से लिखा, मैं होगा। आपसे शुरुआत करूंगा. आपने कैसे लिखा? होशिया 1 के 1 को आपने कैसे लिखा, मैं जानना चाहता हूँ. होशिया 1 के 1 को. जेम्स फेलिक्स सर, या पढ़ो. प्रेज द लॉर्ड प्रॉफिट, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन. होजिया 1 का 1 में लिखा है, उसको कस्टमाइज किए हैं. टू जेम्स सन of William Norman, in the days of King Jesus, and in the days of Prime Minister Benjamin Netanyahu Israel, and Prime Minister of India. ओके, आपने ट्राई किया. ओके, मैं बस देखना चाह रहा हूँ आप लोग समझे या नहीं. ग्रेस मैम. Yes, Prophet. मुक्ता मैम. Yes, Prophet. So, मैंने the word of the Lord came to Rachel Grace, daughter of Pradeep Kuj, during the reign of Lord Jesus Christ, King of Heaven. Shimon Peres, Ehud Barak, Ariel Sharon, Edut Omrit, Naphtali Bennett, Yarel Lapid, and Nathaniel, king of Israel, and during the reign Atal Bihari Vajpayee Singh and Narendra Modi, king of India. वंडरफुल, ग्रेट. कोई किसी ने लिखा हिंदी हो
कुछ भी कर सकते हो। आप लोग समझे कि नहीं, मैं वो देखना चाहता हूँ। ओके, मुक्ता मैम ने बिल्कुल सही लिखा है। तो नहीं देखोगे ना, वैसे तो आप और करोगे, लेकिन अगर आप ग्रेटनेस में नहीं देख सकते अपने आप को। और किसी ने नहीं लिखा। ओह जीसस, देन वी आर वेरी पुअर। ये सारा सो लिखा है, आपने आई लिखा, अनिल प्रकाश आपने लिखा क्या? किसी सर ने नहीं मैंने सेंटेंस में नहीं लिखा है प्रॉफिट मैंने। सेंटेंस में नहीं लिखोगे तो पता नहीं चलेगा। अभी वचन पहुंचा से ज्यादा बेहतर है कि आपका जन्म हुआ, उसको कनेक्ट कर सकते अगर आप, तो बहुत अच्छा होता। ओके, मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्यों। ओके, ग्रेस प्रीति मैम पढ़ दीजिएगा, जेनेसिस में आइएगा। आइए सारे लोग, मैं क्यों ये लेके जा रहा हूँ ना, आप लोग इसको नहीं समझ सकते, लेकिन अगर आप समझोगे तो आपके ग्रेटनेस और आपके भलाई के लिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि आज तक किसी ने आपको ये नहीं सिखाया है, किसी ने आपको ये नहीं बताया। आप खुश हो सकते हो और रेवलेशन मिल सकता है, बट अगर आप अपने आप को ऐसा नहीं देखोगे तो गॉड आपको किंग के रूप में ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचाएगा? क्योंकि आपको देखना पड़ता है। ओके, ग्रेस प्रीति रेडी हो? जेनेसिस 37 के पास आ जाओ और 9 में देखो। 9 में जेनेसिस 37:9, ध्यान से, उत्पत्ति अध्याय 37 उसका 9 देखिएगा। जेनेसिस 37:9। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया, सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे तुझे दंडवत कर रहे हैं। ओके, सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे तुझे दंडवत कर रहे हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है कि आप किसके बीच में हो, ओके, आप किसके बीच में हो, कौन सी चीजें आपको प्रभावित कर सकती है, अगर आपको ये आइडिया नहीं है तो फिर आप कैसे मूव करोगे? आई मीन, क्या आप समझ रहे हो मेरी बातों को? सो आप ये आराम से कर सकते हो। इजराइल के राजा, जब आपका जन्म हुआ था उस समय से लेके, हो सकता है 5 या 6 राजा रहे होंगे, 7 राजा रहे होंगे, सारे को लिख लो। और भारतवर्ष के राजा डैश 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 करके आप 5, 6, 7, 8 जितने भी राजा वो लिख लो। उनके दिनों में मैं जन्म लिया था। अगर आप इस तरह का डिक्लेयर करते हो ना, मैं आपको बताना चाहूंगा आप अपने डेट ऑफ बर्थ को बहुत हाइट पे लेके जा रहे हो, और ये नंबर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं जब आपका डिक्लेरेशन हाई होता है। आपको पता होता है यू आर अ इंपॉर्टेंट पर्सन, आप परमेश्वर के किंगडम में एक बड़े व्यक्ति हो। और जब आपको ये पता चलता है, देन परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, क्योंकि वचन कहता है, अय्यूब 36:7 पढ़ दीजिएगा। अय्यूब 36:7, और मैं होशिया में आ रहा हूं। अय्यूब 36:7। अय्यूब 36:7। वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठाता है, और वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। ओके, यहाँ 3 चीजें लिखी है। अय्यूब 36:7 में 3 चीजें लिखे हैं। उनमें से 3 चीजों में पहला चीज है कि वो धर्मी व्यक्तियों से अपनी आंखें नहीं हटाता है। जो परमेश्वर के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हैं, उनसे परमेश्वर अपनी आंख को अपने आईज को नहीं हटा सकता। नंबर 1। नंबर दो जो है इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि परमेश्वर आपको राजाओं के संग बैठाता है। राजाओं के संग मतलब कहां पर? आप राजाओं के संग बैठाता है मतलब आपका कैटेगरी वो राजाओं का सा करता है,
और राजाओं का कैटेगरी जब वो करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि आपके राज्य में कौन सा किंग है। हालेलुया। मैं जो बताना चाहता हूं आप शायद समझ नहीं पाओगे क्योंकि आप लोग मेहनत नहीं करते हो। क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड। क्या आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह जब जन्म लिया तो राजा हेरोद उस समय राजा था। और राजा हेरोद, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ओके, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है। मेरे साथ निकालिएगा, या प्रीति ग्रेस में हम रेडी रहिएगा और मेरे साथ निकालिएगा गॉस्पल ऑफ ओके, जस्ट मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। ओके, बहुत सारा डिटेल है लेकिन उसमें से मैं लेके जाना चाहता हूं आपको गॉस्पेल में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में मैं आपको लेके जाना चाहता हूं और उसका एक पढ़िएगा, मत्ती अध्याय 2 उसका एक पढ़िएगा, मत्ती अध्याय 2 उसका एक, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2 उसका 1। मत्ती 2 उसका 1। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। ओके, सो राजा हेरोदेस के दिनों में जब यहूदा के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, आप सोच के देखो कि राजा हेरोदेस का जिक्र भी नहीं होता, राजा हेरोद का जिक्र नहीं होता। वहां प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो जब इस पृथ्वी पर जन्म ले रहा है तो राजा हेरोदेस का जिक्र करना जरूरी नहीं है, लेकिन लिखता है राजा हेरोदेस के दिनों में यहूदिया के बैतलहम में, ओके, यीशु का जन्म हुआ। और आकर के ये ज्योतिष लोग क्या बोलने लगे, हमने उसका तारा देखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपको हाइट पर लेकर जाना चाहता है तो वो आपके स्टार्स को रेज करता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। ओके, क्लास में मैंने आपको बताया कि परमेश्वर आपके स्टार्स के रेल्म में आपको ऊंचाई पर लेके जाता है, और जब वो ऊंचाई पर लेके जाता है तो राजाओं के बीच में रखता है। क्या नहीं है गुड आमीन? परमेश्वर आपको राजाओं के बीच में रखता है। ओके, तो राजाओं के बीच में रखता है मतलब राजाओं का सर्टन लेवल का स्टार्स होता है। एक राजा को बहुत ऊंचाई पर दिखाया जाता है, कई एक लोग स्टार की तरह दिखाते हैं, वैसा होते हैं, और उसके बीच में परमेश्वर आपको रख देता है। यानी गुड़ा में वहां पर, यानी वचन कहता है अय्यूब 36 के 7 में कि वह तुम्हें राजाओं के संग रखता है, राजाओं के संग, मतलब वो कई एक राजाओं को आपके द्वारा गिरा सकता है। आपके खड़े होने के कारण कई एक राजा लोग गिर जाएंगे। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये तब होगा ना, ये तब होता है जब आप परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट हैं और आप ये जानते हो। इसलिए मैंने होशिया चैप्टर 1 उसके 1 को करने के लिए बोला था, लेकिन आप लोग नहीं किए। आप लोग नहीं करोगे तो फिर वैसे ही आप रहोगे और कोई भी आके बोल देगा कि अरे ऐसा है वैसा है, एंड देन आप लोग को लगेगा अरे हाँ यहाँ तो कोई बड़ा चीज नहीं है, हम लोग तो जो बातों को मैं आपको सिखा रहा हूँ वो बातें आपको इजीली अवेलेबल। ओके, सो इसलिए ओके, कि नहीं, कितने लोग सच में ऊंचाई पे जाना चाहते हो? सी, मैं क्लासेस बड़े अच्छे तरीके से ले सकता हूँ और क्लास में बहुत नॉर्मल तरीके से ले सकता हूँ, और मैं जब नॉर्मल तरीके से लूंगा तब भी मेरे क्लासेस का स्टैंडर्ड बहुत हाई रहेगा, दूसरों से बहुत ज्यादा ऊंचा रहेगा मेरे क्लासेस का स्टैंडर्ड, अगर मैं नॉर्मल भी लूँ तो। लेकिन अगर आप लोग हाइट पे जाना चाहते हो ना, तो जिन बातों को मैं बोल रहा हूँ उनको नहीं समझते हो, जरूर पूछो मुझसे कि प्रॉफिट ये नहीं समझ में आया, फिर से बताएंगे क्या मुझे?
ओके, और जब आप फिर से बताने के लिए बोलोगे मैं जरूर बताऊंगा। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर जो स्वर्ग का राजा है प्रभु यीशु मसीह और इजराइल का राजा, मैं मुक्ता से बहुत खुश हूँ, मुक्ता मैम से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि उसने उसको कंप्लीट किया। आई एम रियली हैप्पी शी डिड इट। बाकी लोग कोई वैल्यू नहीं देते हैं ना, बड़ा दुख लगता है। ओके, व्हेन यू ऑनर अ प्रॉफिट वॉइस देन ओनली गॉड ऑनर्स यू। पता है आप लोगों को, व्हेन यू ऑनर अ वॉइस ऑफ अ प्रॉफिट गॉड ऑनर्स यू। एनीवे, मुझे सेशन लेना है सो मैं सेशन लूंगा। होशिया चैप्टर 1 उसके 2 में हम लोग जाएंगे। यस, ग्रेस मैम 2 को पढ़िएगा, 3 को पढ़िएगा और 4 को पढ़िएगा। होशिया अध्याय 1 पद 2, 3, 4। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वैश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वैश्या का सा बहुत काम करता है। अतः उसने ओके, सो वहां पर लिखा हुआ है कि यहोवा ने होशिया से कहा। सोच के देखिए, एक प्रॉफिट को अगर परमेश्वर आके इस तरह से बोले तो बहुत ही डेंजरस बात है ना, बहुत ही डेंजरस बात है, राइट? बहुत ही डेंजरस बात है। सोच के देखिए, आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए रेडी हो और परमेश्वर आपको बोल रहा है कि मैं आपको एक प्रॉफिट की तरह, मैं आपको एक प्रॉफिटिक व्यक्ति की तरह इस्तेमाल करूंगा, लेकिन तेरा मैरिज जो होगा वो इस तरह से होगा। एंड देन आप सोचोगे ओ माय गॉड। होशिया हो सकता है अपनी शादी का प्लानिंग कर रहा होगा और वो प्रार्थना कर रहा होगा कि प्रभु मेरी शादी करवाइए, और परमेश्वर आकर के बोलता है मैं चाहता हूं तू मेरा प्रॉफिट है, मैं चाहता हूं कि मैं तेरे लाइफ स्टाइल को इस्तेमाल करूंगा और एक भविष्यवाणी के रूप में होऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं एक प्रॉफिट का लाइफ होता है, वो लाइफ ही प्रॉफिटिक होता है। सो होशिया जो भविष्यवाणी कर रहा है वो केवल भविष्यवाणी नहीं है, वो जो काम कर रहा है दैट इज प्रॉफिटिक। सो देखने वाली बात है, होशे को परमेश्वर ने कहा क्योंकि इजराइल मुझे भूल गया है, इजराइल मुझे भूल गया है और वो दूसरे देवी देवताओं की आराधना कर रहा है, लेकिन मुझे इजराइल को अपने पास लेके आना है। तो इजराइल दूसरे देवी देवताओं की आराधना कर रहा है, मतलब वो इजराइल दूसरे हो चुका है। ये तरह एक स्त्री किसी और देश शादी, उससे मैं फिर से अपने पास इस तरह की बात हुई कि वो एक, जब वो उससे हट रही व्यभिचारी स्त्री है तो मैं उससे फिर से शादी कर रहा हूं। इस तरह का कॉन्सेप्ट को परमेश्वर लाना चाहता है और परमेश्वर कह रहा है होशे से तू जाकर के एक ऐसी स्त्री से शादी करना जो एक वेश्या है, हार्लेट है, और वो कई एक पुरुषों के साथ अपने संबंध को बना चुकी है, उसके साथ शादी करना। और मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं परमेश्वर होने के कारण एक वेश्या व्यक्ति को भी आदर करूंगा और उसके घर को बसाऊंगा। हालेलुया! क्या आप समझ पा रहे हो? परमेश्वर ने इजराइल को बसाने का सोचा। कितने लोग आप समझ रहे हो? कल मुझे कई एक लोगों ने सवाल किया, जब मैंने कहा था होशिया चैप्टर 1 पढ़ के आइएगा, तो कई एक लोगों ने मुझसे सवाल किया, प्रॉफिट ये होशिया को परमेश्वर ने क्यों एक वेश्या स्त्री से शादी करने के लिए कहा? मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि मैं अपने बेस्ट, उस समय का सबसे बेस्ट बंदा होशिया था, जो परमेश्वर का नबी था, प्रॉफिट था, और वो टॉप क्लास का प्रॉफिट था उन दिनों में। और परमेश्वर ने कहा मैंने अपने टॉप क्लास को इस्तेमाल किया है ताकि मैं एक ऐसी स्त्री के जीवन को भर दूं, एक ऐसी स्त्री के जीवन को संवार दूं, और मैं उसके जीवन को संवारना चाहता हूं जैसे मैं इजराइल को संवारना चाहता हूं। क्या आप समझ पा रहे हो? कितने लोग आप खुश हो कि परमेश्वर ने यह दृष्टांत इस्तेमाल किया? लेकिन ये रियलिटी है, ऐसा नहीं है कि ये रियलिटी नहीं है। सोच के देखिए, होशिया का
लाइफ में कैसा रहा होगा, कितना दर्द हुआ होगा। वो सोच रहा होगा कि वो एक ऐसी स्त्री से शादी करेगा जो इस तरह से होगी, उस तरह से होगी, और उसने विवाह के कई एक सपने बिछाए होंगे, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा मैं चाहता हूं तू मेरा बेटा है, तू मेरा प्रॉफिट है, मैं चाहता हूं कि तू एक ऐसी स्त्री से शादी करे जो ऑलरेडी वेश्या है, और उसके सारे बच्चों को अपना ले, और तेरे जो बच्चे होंगे वो भी तू रख, उनको भी तू रख। हालेलुया। सोच के देखो, होशिया, कितने लोगों को लग रहा है होशिया को दर्द हुआ होगा? ओके, जो लोग मैरिज समझ सकते हैं वो लोग समझ सकते हैं। ओके, परमेश्वर ने दिखाया कि मैं एक ऐसी स्त्री जिसको समाज गलत नजर से देख रहा है क्योंकि सच में उसने गलत किया है, मैं उसकी जिंदगी संवार सकता हूं। परमेश्वर सिंपली ये प्रूव करने के लिए ऐसा किया। आमीन। इजराइल ने अपने आप को हर एक देवी देवताओं को दे दिया, और स्टिल मैं उसे अपनी प्रजा बनाए रखूंगा, मैं उसे एक सम्मानित दर्जा दूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। ऐसा वो दिखाना चाह रहा है। हालेलुया। अब कितने लोग समझ पा रहे हो? अभी कितने लोग परमेश्वर का हार्ट को समझ पा रहे हो? होशिया का तो आप समझ लो, होशिया का तो हालत खराब हो गया होगा। होशिया की खुशी होशिया की खुशी शादी में नहीं है। ओके, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ओके, होशिया की खुशी शादी में नहीं है, होशिया की खुशी परमेश्वर के वचन को रिसीव करने में है। एक प्रॉफिट को मजा कब आता है पता है? जब परमेश्वर उससे बात कर रहा होता है। एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड आप मुझे जब देखोगे तो मैं बहुत सारी चीजों के लिए एक्साइटेड नहीं होता हूं, मैं बहुत सारी चीजों के लिए शांत पड़ा रहता हूं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता हूं। आप में से कितने लोगों ने मुझे देखा है मैं एक्साइटेड नहीं होता हूं, मैं जस्ट नॉर्मल रहता हूं। कुछ भी आप करो मैं नॉर्मल रहता हूं। आप मुझे गोल्ड सीड करो मैं नॉर्मल हूं, आप मुझे अच्छा से कंट्रीब्यूशन करो मैं नॉर्मल हूं। आई फील हम्बल, मैं परमेश्वर का धन्यवाद बहुत करता हूं, लेकिन आप मुझे एक्साइटेड नहीं देखोगे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं देखोगे। आई एम जस्ट नॉर्मल। हालेलुया। आपने अगर मुझे ध्यान से देखा है तो आप जानोगे मैं नॉर्मल हूं। मैं कब एक्साइटेड होता बता? मैं भी एक्साइटेड होता हूं। आई गेट एक्साइटेड व्हेन आई हियर द वर्ड ऑफ द लिविंग गॉड। आमीन। जब मैं परमेश्वर मुझसे बातें करता है और परमेश्वर मुझसे कहता है दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, आई गेट एक्साइटेड। मुझे बहुत मजा आता है। ओके, मुझे कोई कहे कि सब चीज छोड़ दो और परमेश्वर के साथ बैठो और परमेश्वर तुमसे दिन भर बातें करेगा, ओके, आई एम रेडी टू डू इट। पता है क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर के शब्द कहीं ज्यादा पसंद है किसी और ज्यादा चीज से। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं फैमिली लाइफ नहीं समझता, मैं स्पिरिचुअल लाइफ नहीं समझता, या मैं फ्रेंडशिप नहीं समझता, या मैं वर्ल्ड में चीजों को एंजॉय नहीं करता। मैं करता हूँ, लेकिन मेरा एंजॉयमेंट परमेश्वर के वचन में है कि वो मुझसे डायरेक्ट बात करें। ओके, मुझे आज भी पता है, आज भी जितने लोग मेरे क्लोज हो उनको पता है कि बहुतों को पता है कि मैं बार बार ये सोचता हूँ कि कैसे मैं प्रोफेसी के लेवल को और हाइट पे लेके जाऊं, कैसे मैं पूरे इंडिया को अट्रैक्ट कर सकूं, ताकि मैं इस नाम को दिखा सकूं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, उसका आत्मा जीवित है, और वो तुम्हारे विषय में सब जानता है। और इस तरह से मैं गॉस्पल को रखना चाहता हूँ। कितने लोग जानते हो कि मेरा डिजायर इस तरह का है? मैं हर रात ओके, हर रात मेरा डिजायर वही रहता है। आई वांट टू प्रोफेसाई लाइक एनीथिंग, आई वांट टू प्रोफेसाई एज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिट इन द वर्ल्ड। ओके, क्यों? क्योंकि मैं यीशु मसीह के किंगडम को लेके आना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई मोटिव अब तो नहीं है। ओके, अब तो मेरे पास नहीं है। पता है क्यों नहीं है? पता है क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ऐसा बना देता है। ये अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये अच्छा है या नहीं है? अगर आपकी खुशी सिर्फ परमेश्वर के वचन में है तो क्या ये अच्छी बात है या नहीं? सोच के देखो, सोच के देखो। ओके, ग्रेस, प्रीति, मनीषा बाड़ा, दीप ज्योति, रेंज, अंजलि, अर्षित। ओके, सो आप लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हो। परमेश्वर अगर आपको सिंपली, मैं बताना चाहूंगा ना, परमेश्वर का एक शब्द आपके 20 साल का एफर्ट खत्म कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, और इसको लिख लीजिएगा। और अगर मैं सुन रहा होता खुद को ना ये लिख लेता। परमेश्वर का एक शब्द आपके 20 साल का एफर्ट को खत्म कर सकता है, आपका 20 साल का मेहनत को पूरा खत्म कर सकता है और आपको ऊंचाई पे ले जा सकता है। तो होशिया का आनंद जो है वो परमेश्वर है। लेकिन उस स्त्री के बारे में सोच कर देखिए जिसे परमेश्वर होशिया की पत्नी होने के लिए दे रहा है। अब सोच के देखिए कि उसका नाम सबसे खराब है पूरे टाउन में, और परमेश्वर ने उसे सबसे बेहतरीन व्यक्ति, एक प्रॉफिट की पत्नी बना दिया, एक मैरिज में दे दिया।
और वो पहली बार लाइफ में एक पति कर पा रही है। अब तक जितने लोग आए थे उसके शरीर को बेचकर या उसका शरीर को यूज किए थे या उसको यूज किए थे, पैसे के लिए हो चाहे कुछ के लिए भी हो, लेकिन अब पहली बार उसको एक हस्बैंड दिया जा रहा है। अब आप उस स्त्री की ओर से सोच के देखिए कि परमेश्वर ने बड़ा काम किया या नहीं किया। ओके, हालेलुया। ओके ओके, सो इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं अनमेरिटेड फेवर। लिख लीजिए, अनमेरिटेड फेवर। एक ऐसा अनुग्रह जिसके आप लायक भी नहीं हो और परमेश्वर आपके लिए कर देता है। हालेलुया। एक ऐसा अनुग्रह जिसके लायक आप नहीं हो, आप सोच भी नहीं रहे हो उस विषय में, आप प्लानिंग भी नहीं किए हो, और परमेश्वर आपको देता है और परमेश्वर आपके होश उड़ा देता है। कितने लोगों को ये अनुग्रह चाहिए जैसे उस स्त्री को मिला कि वो कहीं की भी लायक नहीं थी, हो सकता है वो अपने जीवन में सब कुछ खत्म करना चाहती हो, और अचानक परमेश्वर आता है और उसको होशिया दे देता है। होशिया वो धर्मी व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है, वो व्यक्ति धर्मी व्यक्ति जो परमेश्वर का प्रॉफिट है, और परमेश्वर ने उसके लिए बड़े काम किए। ओके, उस स्त्री के लिए बड़े काम किए, उसे घर में बसाया। ना सिर्फ घर में बसाया, उसके जितने बच्चे थे, ओके, किसी ना किसी पुरुष के थे, अदर बहुत सारे पुरुषों के होंगे, और उनके पिताजी का नाम भी वो नहीं जानती थी, और उनके तमाम उन बच्चों के नाम में प्रॉफिट का नाम लग रहा है कि प्रॉफिट उनका पिताजी हो गया। ओह, इट्स अमेजिंग। होशिया के लिए आसान नहीं है। होशिया के तरफ से मत देखो, उस स्त्री के तरफ से देखो। और ये अनुग्रह जो परमेश्वर ने किया है, वैसा ही अनुग्रह परमेश्वर ने हमारे लिए किया है जब उसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। हम अनडिजर्विंग कैंडिडेट थे, हम डिजर्व नहीं करते थे। ओके, आप में से कोई और मैं खुद भी डिजर्व नहीं करता था। हम अन्य जाति से आते हैं, हमारे पुरखे अन्य जाति में कहीं ना कहीं रहे होंगे, और परमेश्वर ने उनको चुना ताकि आपको इस क्लास में लेके आए, और आपको परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया कि हर दिन एक्सेप्ट संडे आप हर दिन परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो और उस पर एक डीप मेडिटेशन हो रहा है। सोच के देखो, परमेश्वर ने आपको अनमेरिटेड फेवर दिया है। आमीन। Can I have a good amen? Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. So परमेश्वर ने उससे कहा कि इजराइल ने ऐसा काम किया है, इसलिए मैं तेरे साथ ये कर रहा हूं। ओके, एक वेश्या की तरह इजराइल काम कर रहा है और मैं उसे अपना रहा हूं, स्टिल मैं उसे अपना रहा हूं। इजराइल एक वेश्या की तरह कई एक देवताओं के पास जा रहा है, लेकिन मैं उसे फिर अपना रहा हूं, और उसी तरह मैं चाहता हूं कि तू ऐसा करे। हालेलुया। क्या मैं यहां डीप जा सकता हूं? कैन आई गो डीप? ये नॉर्मल ऊपर में ये घटना हुआ, लेकिन कैन आई गो डीप? सी, आप लोग डीप चीजों को सुनते हो, लेकिन उसको जब मैं करो उसको, ओके, तब आप वो चीजों और आपकी इन चीजों को देखने के बाद कई एक क्रिश्चियंस लोग आपको पूछेंगे, यार तुम 25 साल से, हम भी तो क्रिश्चियन है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा है जो तुम्हारे पास है। एंड देन आप पॉइंट आउट कीजिएगा यीशु की ओर और रैप्चर रेडी इस बाइबल मेंटरशिप क्लास की ओर, एंड लोग आएंगे। ओके, इसलिए करना जरूरी है। मैं आपको डीप लेके जाना चाहता हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर आप में से हर एक के साथ ऐसा ही करेगा। ओके, आई वांट टू टेक यू डीप। इसका मतलब यह है कि यहोवा आपके साथ ऐसा ही करेगा जब आप लायक नहीं होंगे। जब आप लायक नहीं होंगे और आप सबसे खराब स्थिति में होंगे, परमेश्वर आपको सबसे बेहतरीन दे देगा। ओके, जब आप बेहतरीन स्थिति में होंगे, परमेश्वर आपको जरूर अच्छा देगा, लेकिन जब आप लायक भी नहीं होंगे, स्टिल गॉड विल गिव यू बिग थिंग। ओके, गिव यू बिग थिंग। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। अब लिख लीजिए, परमेश्वर की भलाई मेरे होश उड़ा देगा। ओके, इसी को ग्रेस बोलते हैं, इसी को फेवर बोलते हैं। परमेश्वर की भलाई मेरे होश को उड़ा देगा। आमीन। आप डिजर्विंग नहीं हो, आप सोच भी नहीं रहे हो, आप पूरी तरह से अपने आप को कैंडिडेट भी नहीं समझ रहे हो। जिस रेस में आप नहीं, उस रेस को यहोवा अपने दम से आपको जिता देगा। परमेश्वर आप में से कई एक के साथ ऐसा ही करना चाहता है।
परमेश्वर आप में से कई एक लोगों के साथ आप हो भी नहीं, उसमें देना चाहता है। आप परमेश्वर आप एक जहां से आप स्ट्रगल कर रहे हो, जहां पर आप स्ट्रगल कर रहे हो, वहां पर परमेश्वर आप एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड, जब मैं ये सेशन ले रहा हूं, ओके, आपको एक बेहतरीन नाम दे, मैं डिक्लेयर करता हूं, परमेश्वर आप में से हर एक को जो इस बात को बिलीव कर रहे हैं, कैच इट, परमेश्वर आपके नाम को स्टार्स में शामिल करने जा रहा है। गॉड इज गोइंग टू पुट यू अमंग स्टार्स। परमेश्वर आपको स्टार्स के बीच में लेके जाना चाह रहा है। ओके, परमेश्वर स्टार्स के बीच में लेके जाना चाह, सो लिखता है क्या, अतः उसने जाकर दिबलैम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया और वह उससे क्या हुई, गर्भवती हुई, और उसने एक पुत्र को उत्पन्न किया। यहोवा ने उससे कहा, उसका नाम इज़राइल है, इज़राइल रख, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं येहू के घराने को इज़राइल की हत्या का दंड दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉड इज इंटरेस्टेड इन योर मैरिज। मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉड इज इंटरेस्टेड इन योर मैरिज। और परमेश्वर, जो मैं बड़ी बात बताना चाह रहा था वो यह है कि पर लिख लो इसको, जो मैं बता रहा हूं प्रॉफिटिक है, बहुत ही प्रॉफिटिक है। गॉड आपके एक्शन पर रिएक्शन देता है। लिख लो, परमेश्वर आपके एक्शन पर रिएक्शन देता है। वो एक्शन भले, वो एक्शन उसका शब्द बोलता है, उसका वचन बोलता है, परमेश्वर आपके एक्शन पर रिएक्शन देता है। सोच के देखो, परमेश्वर इज़राइल को बचाना चाहता है, लेकिन वो कह रहा है कि होशिया, मैं तेरे मैरिज को इस्तेमाल करूंगा और उस घटना को जो तेरे साथ होगा, मैं बता रहा हूं क्या क्या करना है, उस आधार पे मैं इज़राइल को ले लूंगा। क्या परमेश्वर इज़राइल को नहीं बचा सकता? परमेश्वर इज़राइल को बचा सकता है, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट शामिल हो जाता है, परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर प्रॉफिट के द्वारा साल्वेशन की बातों को लाता है, छुटकारे की बातों को लाता है, और प्रॉफिट के लाइफ के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा होता है। कैन आई हैव अ गुड आमीन? कैन आई हैव अ गुड आमीन? हालेलुया। पिछले दिनों मैं रांची खूंटी के रास्ते से पार हो रहा था, रांची खूंटी नहीं, मैं चाईबासा से रांची की ओर आ रहा था, और एक लोकेशन पर, ओके, मैंने एक लोकेशन पर मैंने किसी से कहा कि ये लोकेशन जो है ना, ये लोकेशन का जो ये स्ट्रेच है, इस आसपास में ना आप एक बंदे को कॉल करके बता देना कि इस लोकेशन पे सतर्क रहने के लिए, इस एरिया पे सतर्क रहने के लिए, क्योंकि मैं एक्सीडेंट की बातों को देख रहा हूं। ओके, मैंने ऐसा कहा, और आज मुझे मैसेज मिला कि ठीक वैसा ही, और उसी आसपास में एक्सीडेंट की घटना होते होते रह गई। और क्योंकि वो व्यक्ति, जैसा मैंने कहा था, उसको बताया था, और वो सतर्क थी, इसलिए उसकी स्कूटी टक्कर होने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ और वो सेव रहा। लॉन्ग बैक मैं जब मैं चाईबासा से रांची आ रहा था, मैंने ये उस लोकेशन पर पार करते समय देखा। ओके, कैन आई टेल यू समथिंग? गॉड इंटरेस्टेड है आपके लाइफ को बचाने के लिए, गॉड इंटरेस्टेड है आपके फैमिली को बनाने के लिए, गॉड इंटरेस्टेड है आपके बच्चों के नाम को रखने के लिए। देखिए यहां पर लिखता है, परमेश्वर ने उस बच्चे का नाम इज़राइल रखा। मैं बताना चाहूंगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी के अनुसार काम कर रहा होता है। कैन आई टेल यू समथिंग? आप जो आपकी जिंदगी में हो रहा है ना, उसको बहुत ध्यान से देखिए, और आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या कर रहा है। कितने लोग, मुझे पता ही आप नहीं समझे, लेकिन मैं फिर से बोलना चाहता हूं, अगर आप जा रहे हो, ओके, सपोज आप जा रहे हो, ओके, जैसे मैं करता हूँ, मैं बताना चाहूंगा मैं क्या करता हूँ। सपोज मैं जा रहा हूँ और मेरे लिए कोई दरवाजा खोल दिया, मेरी गाड़ी का दरवाजा कोई खोल दिया, रेस्पेक्ट के अनुसार कि परमेश्वर के प्रॉफिट है, मैं उनके लिए दरवाजा खोल दे रहा हूँ। ओके, जब वो बढ़कर दरवाजा खोल देते हैं ना, तो मैं अंदर से क्या प्रार्थना करता हूँ पता है? परमेश्वर इनके लिए कोई भी दरवाजा
बंद ना रहे। जब ये दरवाजों के नजदीक पहुंचे, परमेश्वर इनके लिए दरवाजों को खोल दे। क्या हुआ, मेरे लाइफ में किसी ने मुझे आशीष देने की कोशिश की, एक दरवाजा खोल के, मैंने उसके लाइफ में परमेश्वर का जन होने के नाते डिक्लेयर किया कि जब ये बंद दरवाजों के पास पहुंचे, इनके लिए भी दरवाजा खोले जाए। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हो? मैं हाथ धो रहा हूं, कोई कपड़ा दे दिया पोंछने के लिए, ओके, जबकि मैं खुद से भी कर सकता हूं, ओके, मैं खुद से भी कर सकता हूं, लेकिन अगर ऐसा किसी ने किया, मैं उसके लिए डिक्लेयर कर रहा हूं, परमेश्वर ऐसे ही के लिए रखे, और परमेश्वर इनके हाथों पर क्लीनलीनेस को रखेगा, इसके लिए भी किसी को अपॉइंट करे, भी काम करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कोई मुझे फेवर मॉर्निंग, फेवर आफ्टरनून, फेवर नाइट ये सब बोलता है, क्या बोल रहा होता हूं पता है? उसके लिए परमेश्वर सक्सेस इन्हें हलो कहे। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हो? प्रॉफिट ऑफ गॉड ने कई एक कोट, हालेलुया। आप देख रहे हो, होशिया को परमेश्वर ने क्या कहा? एक वेश्या से शादी कर ले, क्योंकि इजराइल वेश्या से काम कर रहा है, लेकिन मैं इजराइल को खुशी देना चाहता हूं, मैं इजराइल को बसाना चाहता हूं, लेकिन मैं कर नहीं सकता जब तक होशिया तू ये नहीं करेगा, जब तक तू स्पिरिचुअल रेल्म में, मैं स्पिरिचुअल रेल्म में हूं परमेश्वर होके, लेकिन तू फिजिकल रेल्म में है। होशिया तू एक वेश्या से शादी करेगा, उस स्त्री से शादी करेगा, और इसके कारण मैं दिखाऊंगा कि मैं अपनी प्रजा इजराइल को कैसे अपनाता हूं। सोच के देखिए, परमेश्वर प्रॉफिट के साथ पार्टनरशिप में काम करता है। कितने लोग समझ पा रहे हो? हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग? मैं इसको इतना डिटेल में क्यों ले रहा हूं? ताकि आप इन डिटेल की बातों को समझ सके। परमेश्वर विद द पार्टनरशिप करता है। ओके, सपोज मैं एक एरिया घूमने जा रहा हूं, ओके, मैं एक एरिया घूमने जा रहा हूं, और वहां पर मेरा विरोध हो गया। विरोध मतलब सर्टन एग्रेशन वाला चीज सब हो गया। पता है क्या है? उस एरिया में ना, मैंने देखा है वो एरिया पूरी तरह से ना डार्क फोर्सेस से भर जाता है। पता है क्यों ऐसा होता है? वैसा इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर उस एरिया में काम करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। क्योंकि जैसे एज अ प्रॉफिट मैं वहां जाता हूं, द मोमेंट वो चीजों को लोग एक्सेप्ट करते हैं, परमेश्वर उस क्षेत्र में काम करता है। और जैसे ही वो लोग मुझे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, काम करने से मूवमेंट मेरा खत्म कर देते हैं, मेरा मूवमेंट रोक देते हैं, वैसे ही परमेश्वर वहां अपना मूवमेंट रोक लेता है। क्या आप समझ पा रहे हो? होशिया ने जिस तरह से अपना मूवमेंट लिया, परमेश्वर ने उसी तरह से अपना मूवमेंट इजराइल के लिए लिया। क्या आप समझ पा रहे हो? क्या आप समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे हो? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, जब तुम किसी के लिए कुछ भला करो तो तुम्हारे लिए भी किया जाएगा। तुम्हारा एक्शन मेरा रिएक्शन होगा। आमीन। तुम्हारा एक्शन मेरा रिएक्शन होगा। कैन आई हैव अ गुड आमीन? हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? इससे आगे हम लोग चीजों को देखेंगे, ओके। इसके आगे भी कई एक प्रॉफिटिक कोट्स है, उस पर मैं काम करूंगा, ओके। सो मे गॉड ब्लेस यू गाइस। दिस इज प्रॉफिट डैनियल एंथनी साइनिंग आउट फ्रॉम रैप्चर रेडियो ऑफिस रांची। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। कल के समय जब आप चर्च जाओगे, टंग्स में प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर वहां से कई एक आत्माओं को रैप्चर रेडी में जोड़े, जो प्रभु यीशु मसीह के रैप्चर में उठाए जाने के समय में शामिल हो। आमीन। आपका और आपका क्षेत्र परमेश्वर आशीष दे, आपके और आपके परिवार को आशीष दे। और कल परमेश्वर आप में से हर एक के पैरों को अनॉइंट करे। जब आप अपने चर्च में जाए, वहां एक बड़ा रिवाइवल आए प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से। आई डिक्री एंड डिक्लेयर, परमेश्वर आप में से हर एक के लेग को अनॉइंट करे, इतना अनॉइंट करे कि जब आप चर्च जाओ, अपने चर्च में जाओ, तो वहां एक रिवाइवल लेके आओ। सो यू आर गोइंग विद द शूज ऑफ रिवाइवल। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, sir, very much. सबको बाय। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। Thank you.